हाय एवरीवन, गुड आफ्टरनून। समय हो रहा है 12:27 और आज दिन है सैटरडे का। तो चलिए आज हम लोग थोड़ा सा नेक्स्ट वीक के लिए कुछ स्टॉक ढूंढते हैं जिस स्टॉक को हम लोग 1 से 2 वीक तक रख सकते हैं। ठीक है। तो वैसे देखते हुए मुझे जो पहला स्टॉक नज़र आया वो है ग्रासिम ग्रासिम इंडस्ट्रीज़ का। ग्रासिम को लेने के पीछे का रीज़न क्या है? आप अगर यहाँ पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे हाई पे दिखेगा शूटिंग स्टार। ठीक है। बट फिर भी मैं इस स्टॉक को ले रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न सिर्फ और सिर्फ ये अपना ईएमए है। अगर आप इस ईएमए को ध्यान से देखेंगे तो आपको ये में दिखेगा यहाँ पे 20 और 100 का क्रॉसओवर होने वाला है। ठीक है। इस जगह पे। ठीक है। तो 20 और 100 का क्रॉसओवर ऑलमोस्ट हो चुका है। ठीक है। और ये जो आपका रेड वाला कैंडल है, ये रेड वाला कैंडल थर्सडे का है मेरे ख्याल से। ठीक है। तो ये थर्सडे को ये रेड वाला कैंडल फॉर्म हुआ था। तो मंडे को होपफुली ये जो रेड कैंडल दिख रहा है आपको, इसके ऊपर इसका जगह मिल सकता है। मतलब ये इसके ऊपर है ना, शायद ट्रेड करता हुआ दिख सकता है ग्रासिम। ठीक है। तो ये हम लोग कल मार्केट में देखेंगे। और कंडीशन क्या है कि मैं ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए बोल रहा हूँ, तो कोई भी अब मतलब अपने रियल मनी के साथ इसमें ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग इसको पेपर ट्रेड कर सकते हैं और लॉजिक और लेवल ऐसा वॉच कर सकते हैं। ठीक है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है बस। ठीक है। तो अभी जो इसको मेरा लेने का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि मैं इसको ले रहा हूँ सिर्फ़ और सिर्फ़ 20 और 100 के ईएमए के क्रॉसओवर के बेस पे। ठीक है। इस स्टॉक को। ठीक है। तो इस स्टॉक को हम लोग कब लेंगे? जो हमारा बाइंग का लेवल बनेगा, वो अपना बाइंग का लेवल बनता है कहीं तो इस ज़ोन में कहीं पे 1710 के ऊपर। ठीक है। अगर 1710 के ऊपर अगर ये मिलता है मुझे, ठीक है, तो मैं इसको बाई करने का सोचूँगा, उससे पहले नहीं। ठीक है। अगर उससे पहले हम लोग बाई करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो शूटिंग स्टार कैंडल है, ठीक है, ये इसको नीचे और लेके आ सकता है। ये कहाँ तक लेके आ सकता है? तो मुझे लग रहा है कि शायद 1660 तक आ सकता है ये। ठीक है। 1660 तक ये आ सकता है। ठीक है। तो ये आपको लेवल अपने ध्यान में रखना है। तो अगर आप इसको चाहें तो पेपर ट्रेड या इसका लेवल वॉच कर सकते हैं। 1710 के ऊपर बाइंग का है। ठीक है। और जो स्टॉप लॉस, अगर मैं प्रॉपर स्टॉप लॉस की बात करूँ तो प्रॉपर स्टॉप लॉस इसका तो बनता है 1660 के आसपास का ही। ठीक है। लेकिन इसको बाइंग करना है कब? 1710 के ऊपर ही। अगर आप पहले बाइंग करेंगे तो फंस सकते हैं। तो इसीलिए मैं बोलूँगा कि इसको 1710 के ऊपर बाई करने के लिए। ठीक है। उससे पहले नहीं। ठीक है। तो ये हो गया अपना ग्रासिम इंडस्ट्रीज। ये इसका क्या है व्यू? ये व्यू है मेरा 1 वीक टू 2 वीक तक का है। ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे इस चार्ट को अगर देखूँ मैं, ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देख सकते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे भी ये ठीक ठाक ही लग रहा है ना। यहाँ से क्या हो रहा है कि यहाँ से है ना, ये नीचे वाला 100 EMA है और ये ऊपर वाला 20 EMA है। तो आप देख सकते हैं कि 20 EMA क्या कर रहा है ना, कि यहाँ से सपोर्ट लेकर के ना ये ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। ठीक है। तो इसमें आपको एक अच्छा खासा टारगेट मेरे ख्याल से दिख सकता है। ठीक है। कम से कम आपको 1800 रुपये तक का इसमें टारगेट दिख सकता है, 100 रुपीज़ तक। ठीक है। बशर्ते आपको 1 से 2 वीक तक का टाइम देना पड़ेगा। ठीक है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है। बाकी स्ट्रिक्ट एसल करके हम लोग चल सकते हैं। ठीक है। तो ये रहा मेरा पहला स्टॉक जिसमें हम लोग ग्रासिम को देख लिया। दूसरा स्टॉक जो मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है वो लग रहा है कोटक बैंक। कोटक बैंक को लेने के पीछे का क्या रीज़न है? तो कोटक बैंक को लेने के पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पे भी अगेन है ना 20 100 का क्रॉसओवर है। ठीक है। अब आप बोलेंगे कि ये जो नीचे जा रहा था आप इसको क्यों नहीं मानेंगे? तो मैं इसको इसलिए नहीं मानूंगा ना, क्योंकि यहाँ पे 100 ये में है ना नीचे की तरफ यहाँ पे झुका हुआ है। ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये नीचे की तरफ जा रहा था, है ना। और यहाँ पे अगर आप 100 EMA को देखें, ये 20 EMA को देखो तो ये ऊपर से नीचे की ओर आ रहा था। ठीक है। तो एक क्या था कि आप अगर 100 EMA को देखें तो ये ऑलमोस्ट फ्लैट था या फ्लैट टू नेगेटिव था। ठीक है। और यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रहा था, है ना। और यहाँ पे नीचे में डोजी कैंडल भी बना हुआ था। तो इसलिए हम लोग इसके इस क्रॉसओवर पे नीचे हम लोग ट्रेड नहीं किया। लेकिन यहाँ पे ये जो वापस जा रहा है, तो अगर आप इस कैंडल को देखेंगे, इस पर्टिकुलर कैंडल को, थर्सडे वाले कैंडल को, तो थर्सडे वाला जो कैंडल है ये आपको साफ साफ बता रहा है कि मार्केट में यहाँ पे काफ़ी है ना बुलिशनेस है। मार्केट मतलब इन द सेंस कि कोटक बैंक में इस पर्टिकुलर कैंडल में काफ़ी बुलिशनेस है। ठीक है। तो इसमें अपना एंट्री कब बनता है? तो इसमें हम लोग एंट्री है ना मंडे मार्केट खुलते ही ले सकते हैं। लेकिन हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो स्टॉप लॉस हमारा होगा 1837 का या 1830 का मान सकते हैं आप। ठीक है। मैक्सिमम 1830 से ज़्यादा का एसएल नहीं मानना है। ठीक है। और जो हमारा टारगेट होगा इसमें 1950 तक का टारगेट हो सकता है। ठीक है। तो इसमें भी आपको एक अच्छा खासा टारगेट दिख सकता है और मुझे लग रहा है कि कोटक बैंक अभी चलने वाला है, क्योंकि बैंकिंग इंडस्ट्रीज काफ़ी सॉलिड दिख रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त दिख रहा है। ठीक है। तो ये हो गया अपना कोटक बैंक। दूसरा मुझे जो बैंकिंग सेक्टर का है वो है एयू बैंक। ये भी मुझे काफ़ी सॉलिड लग रहा है, तो हम लोग इसको भी एक बार देख लेते हैं। एयू बैंक।
ठीक है। इस एयू बैंक को भी देखिए आप, ये एयू बैंक भी है ना कुछ वैसा ही कैंडल बनाया है। देखिए आप कितना ज़बरदस्त सी कैंडल बना है, ठीक है। तो इसमें मेरा बाइंग का सलाह कहाँ रहेगा? बाइंग इन द सेंस कि मैं जो बोल रहा हूँ वो पेपर ट्रेडिंग के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें अगर आपका जो लेवल बनता है बाइंग करने के लिए, तो आप इसको मंडे मार्केट ओपन होते ही ले सकते हैं। कंडीशन क्या रहेगा कि ये 670 के नीचे नहीं जाए, ठीक है। पहला मतलब जो नीचे का अगर मैं लेवल बोलूँ कि कब निकल जाना है, तो 670 पे आपको एकदम स्ट्रिक्टली निकल जाना है। अगर आप 670 पे नहीं निकलते हैं, तो ये जैसे ही 650 आता है, तो 650 तो एकदम पक्का निकल ही जाना है। अगर आप 650 के नीचे नहीं निकलते हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है। तो ये मुझे 3 स्टॉक दिख गया, ठीक है। एक कोई और स्टॉक था, वो मेरे ध्यान में अभी फ़िलहाल नहीं आ रहा है, वो कौन-सा स्टॉक था? एयू हो गया, कोटक हो गया, ग्रासिम हो गया, एक एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी नहीं, उम, रुकिए मैं देख के बताता हूँ आपको। एयू बैंक डेली टाइम फ्रेम पे है। एयू बैंक, अच्छा ये वीकली पे है ना? देखिए अभी एयू बैंक को मैं डेली पे लगाऊँगा तो आपको दिखेगा यहाँ पे अच्छे तरीके से। ये देख रहे हैं? दिस इज़ कॉल्ड एज़ ब्रेक अवे गैप, ठीक है। और जब भी ये गैप बन जाए ना, तो आप समझिए कि भाई कुछ गर्दा होने वाला है इस स्टॉक में, ठीक है। हो सकता है यहाँ पे 1-2 दिन कैंडल है ना, यहाँ पे कंसोलिडेट कर ले, ठीक है। या जो वीक हैंड्स होंगे उनको है ना मार्केट निकाल लेगा 1-2 रेड कैंडल बना करके छोटा-छोटा, ठीक है। लेकिन वो मैक्सिमम जो जाएगा वो 650 तक ही जाएगा। 650 तक नीचे आएगा मैक्सिमम। 650 के बाद फिर ये वो ऊपर भागने के लिए रेडी हो जाएगा। आप यहाँ पे वॉल्यूम बार देखिए कितना ज़बरदस्त वॉल्यूम बार है। पीछे देखिए आप वॉल्यूम कितना ड्राई है, ये देखिए वॉल्यूम एकदम ड्राई है। लेकिन यहाँ आज इस पे अचानक क्या हुआ थर्सडे को कि काफ़ी ज़बरदस्त वाला वॉल्यूम आया। ये वॉल्यूम कौन लेकर के आया होगा? ये एफआईआई डीआईआई लेकर आया होगा, ठीक है। तो ये इतने आसानी से ये वॉल्यूम वाइप आउट नहीं होगा, ठीक है। तो आप इस स्टॉक को भी ध्यान में रख सकते हैं। और एक यार और कोई स्टॉक था, वो भी काफ़ी अच्छा मुझे दिख रहा था। वो स्टॉक मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं ढूँढ के आपको बताता हूँ, 1 सेकंड रुकिए। हाँ, एबीबी, ठीक है, एबीबी। इस स्टॉक भी मुझे काफ़ी अच्छा दिख रहा है। इस स्टॉक के पीछे का रीज़न क्या है ना, देखिए इस स्टॉक के पीछे का रीज़न क्या है कि ये यहाँ पे बहुत दिन से कंसोलिडेट किया था मार्केट इस ज़ोन पे, ठीक है। अब यहाँ पे जब कंसोलिडेट कर लिया और मार्केट यहाँ पे नीचे आया, ठीक है। तो नीचे आया तो बहुत सारे लोग क्या किए कि यहाँ पे शॉर्ट कर दिए इसको, ठीक है। अब शॉर्ट करने के बाद क्या हुआ ना कि ये एक डोजी कैंडल बन गया, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ तो जो लोग यहाँ कहीं तो शॉर्ट किए होंगे, इस लेवल पे कहीं शॉर्ट किए होंगे एकदम नीचे में आकर के ना, तो वो लोग बुरी तरीके से फँस चुके हैं, ठीक है। अब इस डोजी कैंडल का है ना अगर हाई ब्रीच होता है, तो फिर मैं बोलूँगा कि एक अच्छा खासा इसमें है ना मोमेंटम आ सकता है मेरे ख्याल से कम 3400 तक, ठीक है। अभी 3230 इसका प्राइस चल रहा है। और मुझे जो लग रहा है कि अगर इसके हाई को ब्रेक किया, इस डोजी कैंडल के, इसका डोजी कैंडल का हाई कितना है 3255, तो इसमें जो अपना बाइंग पोजीशन बनेगा वो 3255 के ऊपर ही बनेगा, उससे नीचे नहीं बनेगा, ठीक है। और हमारा स्टॉप लॉस कहाँ होगा? तो स्टॉप लॉस हमारा 3230 के आसपास का होगा, ठीक है। तो ये अपना लेवल होगा और इसमें हम लोग है ना बाइंग करके जा सकते हैं, ठीक है। एसएल हमारा स्ट्रिक्ट रहेगा और जो हमारा टारगेट रहेगा वो 3400 का के आसपास का टारगेट रहेगा। तो ये 4 स्टॉक थे जो मैं स्विंग के लिए देख रहा था। अगर आप इसको वीकली टाइम फ्रेम पे देखें तो आप वीकली टाइम फ्रेम में भी इसको देख सकते हैं। देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ये जो मूविंग एवरेज है 20 EM है, ये यहाँ पे है ना सपोर्ट लेकर के ये ऊपर बाइंग प्रेशर आया है, ठीक है। यहाँ से ये वापस ऊपर गया है, ठीक है। तो वापस ऊपर गया तो जो अगला वीक का कैंडल होगा वो हो सकता है थोड़ा सा और वीक और ऊपर जाए, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको अपने को देख करके डेली टाइम फ्रेम पे आ जाओ। ये अपने को देख करके है ना एग्जैक्ट इसमें एंट्री लेना है कि जब ये डोजी के हाई पिक के ऊपर मार्केट जाए तभी अपने को बाई करना है, उससे पहले नहीं बाई करना है। अगर आप उससे पहले बाई करेंगे तो हो सकता है कि ये फिर ये और नीचे आ जाए, ठीक है। तो ये एक चीज़ ध्यान रखना है, समझ गए आप। तो ये 4 स्टॉक थे जो स्विंग के लिए था। तो चलिए हम लोग देखते हैं ये चारों स्टॉक कैसा काम करता है, कैसा परफॉर्म करता है नेक्स्ट वीक। फिर हम लोग मिलते हैं किसी और वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।